पंकज उधास की यह गजल तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में अब इस गजल के मायने कुछ और हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश में महंगी नहीं सस्ती शराब होने वाली है। ऐसे में पियक्कड़ों को थोड़ी थोड़ी शराब पीने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार ने नई शराब नीति में मदिरा सस्ती करने का निर्णय क्या लिया, राजनीति का पारा चढ़ गया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तो शराब को औषधि तक बता दिया। उन्होंने कह दिया कि कम मात्रा में शराब पीने से ये किसी आयुर्वेदिक दवा से कम नहीं है। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं कि उन्हें तो शराब की कीमत का पता ही नहीं। तो सब शराब के दामों में कमी होनी चाहिए कि नहीं? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, पीने वाले और पिलाने वालों से। मुझे रेट भी पता नहीं है ना। उमा भारती जो बोल रही बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए तो फिर धंधा कैसे चलेगा? कुछ ऐसा ही बयान सांसद राकेश सिंह का भी आया है। राकेश सिंह ने कह दिया कि जब मैं शराब पीता ही नहीं तो शराब नीति के बारे में क्या बताऊं। अब उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, 20% की कमी की जा रही है रेट में। मैं तो नहीं पीता, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैं लोगों से आग्रह भी करता हूं कि किसी को नहीं पीना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में नई शराब नीति शिवराज सरकार जल्द लागू करने वाली है। अप्रैल से शराब 20% सस्ती हो जाएगी, यानी कि जो बोतल 100 रुपए में आती है वो अब 80 रुपए में मिलेगी। यही नहीं, सरकार ने रसूखदारों के लिए होम बार खोलने की व्यवस्था भी कर दी है। एयरपोर्ट और सुपरमार्केट में भी अब आसानी से शराब के जाम छलकेंगे। माना जा रहा है कि ये पूरी कवायद शराब की खपत बढ़ाने के लिए की जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे से शराबबंदी के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। शराब नीति से जुड़े मामले में लोकसभा के मुख्य सचेतक व जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में बूथ विस्तारक संपर्क के दौरान पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ। सरकार ने शराब को लेकर जो निर्णय लिए होंगे वो काफी सोच समझकर ही लिए होंगे। आम जनता से अपील भी की कि किसी को भी शराब नहीं पीना चाहिए। राकेश सिंह ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कोई काम करती है तो सोच समझकर ही करती होगी। सरकार ने शराब नीति को लेकर पहले विशेषज्ञों से सलाह ली होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया होगा। स्पष्ट किया है कि सरकार के खिलाफ उनका यह अभियान नहीं है, लेकिन वो शराबबंदी की ओर अग्रसर रहेंगी। किस तरीके से पार्टी या आप व्यक्तिगत रूप से इसे देखते हैं? उमा जी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दी है, इसलिए इसमें कहने के लिए कुछ बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नशे को बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो नीतियाँ हैं, ये लंबे समय से चलने वाली नीतियाँ आगे बढ़ रही हैं। नई शराब दुकान ना खोलें, शिवराज सिंह चौहान जी पहले से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा और उसको पूरा भी किया है। तो दोनों बातों को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरे तौर पर शराबबंदी है वहाँ पर भी उसमें ढील देने पर विचार हो रहा है, सज़ा कम करने पे विचार हो रहा है, केवल आर्थिक दंड पे विचार हो रहा है। तो सारी स्थितियों को एक साथ एक रूप से देखने की आवश्यकता है। ये जो 20% दाम कम किए गए हैं उससे नहीं लगता कि शराब को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, 20% की कमी की जा रही है रेट में? मैं तो नहीं पीता, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैं लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि किसी को नहीं पीना चाहिए। तो सरकार का दाम जो है कम करने चाहिए कि नहीं? आप सहमत हैं सरकार के फैसले से? मैंने आपसे कहा कि मैं तो उसको नहीं पीता। सरकार कोई भी किसी तरह का रेवेन्यू के लिए जब काम करती है तो सोच समझ के करती है। सरकार ने इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों से राय ली होगी, कुछ राय आई होगी, और मेरा तो आग्रह है, सभी से आग्रह है कि भाई लोग क्यों पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए।
आइए अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नई शराब नीति के बारे में क्या कहना है। देखिए यार, इसका उत्तर तो मेरे पास है नहीं। दुनिया इसी से चल रही है। आज जितने भी है होटल मैनेजमेंट देखो और बाकी टूरिस्ट और बाकी चीज़ों को देखो, तो इससे ये समझना पड़ेगा। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा के जो किनारे वाले जो हिस्सा है उस पे इसके लिए सरकार ने कहा था कि इसको रोकना चाहिए, तो उस आधार पर प्रतिबंध लगाया है। बाकी के बारे में तो मुझे अभी नोटिस में आया नहीं है। नर्मदा जी के किनारे तो सब शराब के दामों में कमी होनी चाहिए कि नहीं? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, पीने वाले और पिलाने वालों से। मुझे रेट भी पता नहीं है ना। नहीं, उमा भारती जो बोल रही बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए तो फिर धंधा कैसे चलेगा? इसलिए उसके कुछ नियम ठीक बनना चाहिए, ठीक प्रकार की उसके, क्योंकि देखिए राजस्व का एक स्रोत है। हर राज्यों को ये राज्य करते हैं, राजस्व का स्रोत है, उसको कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस प्रकार की योजना बनना चाहिए, तो वो सरकारें बनाती हैं। जब आपकी सरकार थी शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी को लेकर बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज इनके सांसद कह रहे हैं कि शराब औषधि है। शिवराज जी सबको नशे में रखना चाहते हैं कि किसी को सच्चाई समझना है, सच्चाई पहचान ना सके। आज तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। शिवराज जी के पास अब ये उपाय बचा है, सबको नशे में रखो, प्रयास करो कि सब नशे में रहें ताकि उन्हें कुछ देख ना पाए। मध्य प्रदेश में अगर शराब सस्ती होती है और हर जगह आसानी से मिलती है तो पियक्कड़ों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। इससे सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।